विनोद सहरावत से मेरी आग्रह मानना पड़ेगा भाई। नोनी भाई, विनोद जी आना पड़ेगा। आपने स्टेज पे बैठने के लिए मना कर दिया था। अगर मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं गांव का हूं, लेकिन आज हमारे किसानों के लिए एक बुलंद आवाज, जिन्होंने लगातार 42 दिन जो हमारी समस्या को लेकर के धरना दिया था, उसके लिए भी एक बार फिर विनोद सहरावत के लिए तालियां। भाई मैं प्रार्थना है कि भाई दीपक डबा सुनिए आ जा। अरे मैं पकड़ी ना बचा, दीपक आ जा। और भाई को भूल चूक रह रही हो ना, और तैयार दबा दियो, दीवे तला दे रहा हो जागर। कई बार ध्यान ना रहता, हो जाता है विनोद जी ऐसे। बिल्कुल, अगर किसी भाई का कौन सी हो नहीं हो, ये इनके अंदर एक सरलता है। भाई अमन को भी मैं एक बार स्टेज पर पगड़ी बांध के स्वागत करेंगे। अमन भाई आ जाओ एक बार। आ जाओ अमन जी। और हमारे पूर्व निगम पार्षद, कई बार के रहे ग्रामीण विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे नारायण सिंह सहरावत जी, वो भी एक बार आ जाए, उनका भी हम पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे। जयप्रकाश जी जो बवाना गौशाला के प्रधान हैं और वैसे गांव के भी प्रधान रहे हैं, तो उनका भी पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे। आ जा रहे मैं आगे चला दिए। आ जाओ इंदर की लड़की मंजू जो केवीके में काम करती है, हमारी बहन है, वो भी आई हुई है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहन जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। भाई रविंद्र इंद्राज जी हमारे बीच में है, यहां साक्षी है कुछ किसान। कपिल मिश्रा जी, मेरे गांव में आग लग गई थी, तो गांव में जो है हमने अपने जो विधायक थे उनके पास फोन किया और भी कई अधिकारियों के पास फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाए। रात के 2 बजे हमारे खेतों में अगर हमारे साथ खड़े थे तो रविंद्र इंद्राज है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। साक्षी हो ना भाई, रात में जब आग लगी तो रविंद्र इंद्राज सुबह तक हमारे पास खड़े थे। तो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं कुलदीप जी और संदीप जी, वो भी एक बार कृपा करके स्टेज पर आए। विकास राणा जी किसान मोर्चा, वो भी आ जाओ भाई, आ जाओ थोड़ा। हाँ कुलदीप जी आ जाओ। आ जाओ जी संदीप जी। इन सब का आप पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे। अब जो है फूलों से सम्मानित लोग आए हुए हैं। जयकारे में थोड़ा रह जाते, बड़ी बड़ी तकलीफ सी है, तो जोर का नारा लगाना। भारत माता की, भारत माता की, दादा मालदेव की। आज बड़ा खुशी का दिन है कि दिल्ली कृषि मंत्री के रूप में या हिंदू सम्राट के रूप में कहूं, वो लगातार जिस ऊर्जा से जब से दिल्ली में सरकार बनी है, दिन रात दिल्ली सरकार काम कर रही है। और ये काम करने की शक्ति कहीं से मिलती है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण से मिलती है। जब दिल्ली की सरकार बनी, उस सरकार के अंदर जो मंत्रिमंडल बना, और मंत्रिमंडल में जो मुख्यमंत्री की भूमिका में बहुत ही यशस्वी बहन रेखा को मुख्यमंत्री चुना गया, और उसके बाद से ही जिस रूप से उनके मार्गदर्शन में जब बजट बन रहा था, बजट के साथ साथ दिल्ली देहात से लेके अंत्योदय का परिचय देते हर वर्ग की चिंता कर रहे थे। उसमें किसानों को मूलभूत सुविधाओं की बात करने में अगर हमारी मुख्यमंत्री ने पहल की, और पहल करने के बाद जब चिन्हित किया गया कि मंत्रालय किसको मिले, तो ऐसे कपिल मिश्रा जी को हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, कि लगाना चाहिए कि गोवाना विधानसभा के अंदर उनका स्वागत हुआ है। नकली ताली मत बजाओ भाई कति जी, दादा एक बार बजा दो ताली, देखो इतना बढ़िया कपिल मिश्रा है, कुछ ना कुछ देखे जाएगा, कुछ ना कुछ कहेंगे ना। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जो आपने पहल के रूप में दरियापुर के अंदर पूरी अनुसंधान केंद्र ने जो यहाँ से पहल की, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो ऐसी पूरी कृषि अनुसंधान केंद्र के सभी अफसरान को भी ताली बजाकर तो हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवस्य भव हमारी संस्कार है। ताली तो अच्छे से ही बजा देनी चाहिए, बस थोड़ा हो रहा है गर्मी का भैया ना। और मेरे सामने बैठे हमारे अन्नदाता कहूँ कि किसान कहूँ, और मेरे लिए तो देवतुल्य हैं, क्योंकि मेरा क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र के सभी ऐसे हस्तियां यहाँ पे बैठी हैं, ऐसे महानुभाव यहाँ बैठे हैं, उनके सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे बीच में विनोद सहरावत जी भी है, जिन्होंने किसानों की आवाज लगातार 42 दिन, मुझे भी याद है क्योंकि 3-4 बार मैं भी गया था। और ये आज से नहीं, जब दिल्ली के अंदर 93 की सरकार बनी और सरकार के अंदर आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी, पूजनीय साहब सिंह वर्मा जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, उस समय से ही किसानों में एक मनोबल आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनती है तो किसानों की चिंता करना उसकी प्राथमिकता में भी आता है। और उस प्राथमिकता का आज आप असर भी देख रहे हैं कि पहला आज बीज, मेरे ख्याल से बीज भी आप बांटोगे, यहाँ पे कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूट करोगे सर? नहीं, आज नहीं, बीजों का आज नहीं होगा, अगले फेज में। आज जैसे मैंने बता रहे थे कि बीजों का भी कुछ बंटवारा होने का भी अनुसार कहीं ना कहीं लोगों को सिखाने के लिए लगातार। और मैं तो सत्यवान जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने दिल्ली के इतिहास की बात करूँ या देश के इतिहास की बात करूंगी, कृषि विज्ञान को और कृषि को दिल्ली के अंदर एक नया नजरिया देने का काम, और दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और कृषि के बारे में चिंता करते हैं, किसानों के बारे में चिंता करते हैं। तो सत्यवान जी का भी प्रयास के कारण से आप हर हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए, तो इनके लिए भी जोरदार ताली तो बजनी चाहिए एक बार। और सत्यवान जी की आज कविता आपको सुनने को नहीं मिली, ये भी एक दुखदाय है, क्योंकि नहीं तो सत्यवान जी के हाथ में माइक आ जाए तो छोड़ने का नाम तो लेता नहीं, समय का अभाव। मैं तो कपिल भाई, ये विषय आपका है, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, कि कृषि हम करते जरूर हैं, पर खड़े जब बिजली का बिल आता है, खड़े मीटर पे जब बिजली का बिल आता है, किसान बिना ट्यूबवेल चलाए जब बिजली का बिल देता है, तो वो कीड़ा हमारे अंदर से आता है। मास्टर प्लान 2001 से शुरू हुआ, 2041 तक पहुंच गया, कृषि पे हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ नया काम नहीं कर सकते, वो कीड़ा आप नहीं समझ सकते। जब रिठाला तक का रोड आके रुक जाता है, जो रोड आके तक जब केएमपी तक ना मिले और उसके कारण से दिल्ली के बाईपास ना बने, मास्टर प्लान लागू ना हो, तो पीड़ा आप हमारी समझ सकते। आज आप हैं सरकार के अंदर, मैं भी सरकार के अंदर, हम दोपहर को रोज ही 1 घंटा चिंता करते हैं, पर आप आए हैं और हम अपनी बात ना रखें, तो मुझे लगता है कि सरकार तक बात पहुंचाने का माध्यम आप है। मैं अपने विषयों को सरकार तक पहुंचाता हूं, तो आप अपने विषयों को सरकार तक पहुंचाएं। क्योंकि दिल्ली देहात के अंदर अभी एक रोड निकला, DSIDC से सीधा सोनीपत तक का एक रोड चला गया। कौन सा नाम देते दादा इस रोड को? UER, पीछे वाला रोड नहर के बराबर में, UR2 का पार्ट, बड़वासनी वाला। अच्छा, बड़वासनी। आप देखो, जमीन हमारी गई, सारी चीजें हमारी गई, पर हमारे अंदर एक भी रोड पे कट ना देना, जबकि उससे कि पूरे दिल्ली देहात का ट्रैफिक पूरा का पूरा स्मूथ हो जाएगा। जो बवाने में जाम लगता है या जो बाहर का जाम लगता है, पुट से बीच से रोड से आते हैं, अगर इस पे एक कट मिल जाए, हरेवली मिल जाए या दरियापुर मिल जाए, तो 100%। दूसरा, आज NCR के अंदर आप जाकर देखेंगे तो कृषि के माध्यम से और व्यापार के माध्यम से भी वहाँ पे इतनी सारी फैक्ट्रियाँ, इतनी सारी डेवलपमेंट होगी, जबकि दिल्ली की
67,000 हेक्टेयर लैंड पे अनऑथराइजेशन तो शुरू हो गया, पर दिल्ली की डेवलपमेंट शुरू ना हो, ये हमारी पीड़ाजनक बात है। पर इस मंच के माध्यम से मैं सभी दिल्ली देहात के किसानों को, मेरे लिए तो अन्नदाता है सभी, और मेरा तो सौभाग्य है कि मैंने भवाना विधानसभा से जब चुनाव लड़ा था, आपने आशीर्वाद के रूप में 1,20,000 वोट दिया, सारे दिल्ली के अंदर सेकंड लार्जेस्ट वोट भी थी, और मुझे उसके कारण से, उस आशीर्वाद के कारण से दिल्ली में मंत्री का दायित्व भी मिला। तो ये सारी वो विभूतियां हैं मेरे सामने, और इनकी पीड़ा मैं आपसे नहीं कहूंगा, सरकार से नहीं कहूंगा, तो किससे कहूंगा। आज कृषि विज्ञान के सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हम अच्छी फसल ले सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं ना हो तो ऐसी कृषि के कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाते। तो मैं तो एक बात कहूंगा कि आप, भगवान ने सरस्वती का वास है आपकी, आपकी वाणी भी पूरी दिल्ली का पूरा देश सुनता है, और जब आप खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो विषय आगे बढ़ जाता है। तो आज विषय ये दादा मालदेव की धरती से, आपकी बुलंद आवाज के कारण से दिल्ली के किसानों का उद्धार हो, ऐसी मैं आपसे दरखास्त भी करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पूरे अनुसंधान का, हमारे एसडीएम महोदया बेटे, सारी सरकारी अफसरान का भी, और आप सभी जो लोग आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपकी अपने हक की लड़ाई के साथ साथ किसान एक अलग विषय है, पर इसकी डेवलपमेंट ना हो, अर्बनाइजेशन तो हो गया, पर अर्बनाइजेशन जो हो वो कृषि के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ हो, क्योंकि कागजों में तो हुआ पर इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। तो ऐसा इम्प्लीमेंटेशन का आप भरोसा नहीं दिलाएं, विश्वास दिलाएं लोगों को, यही निवेदन करता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद रविंद्र जी। और अब मैं जो है हमारे, जिसकी आप कई भाई तो कह रहे थे मैं तो भाई मिश्रा ने सुना रहा हूँ, लेकिन मिश्रा जी जो है बड़े बड़े पदों पर ठोकर मारकर अपने मजदूर किसान के लिए वो उस पार्टी को छोड़कर आ गए, लेकिन उन्होंने उस पार्टी को चुना जो हमेशा जो है मजदूर किसान पिछड़े के लिए काम करती है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है कपिल मिश्रा जी। मैं उनको जो है आग्रह करता हूं कि वे आए, एक बार जोरदार ताली बजाओ वही, और अपना उद्बोधन रखें कपिल मिश्रा जी। बहुत बहुत आभार। भारत माता की ये जोरदार हाथ उठा लीजिए। जिस भारत माता की जय हम बोलते हैं उसकी पूजा असली जो करता है वो किसान ही करता है। दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दादा मालदेव की, दादा मालदेव की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए भी और मुझको इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए भी। और मैं सच में ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन तक मैंने शपथ नहीं ली थी उस दिन तक मुझको बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि दिल्ली में कृषि मंत्री भी होता है। और जबकि दिल्ली की राजनीति में मैं, मेरा परिवार लगभग पिछले 3 दशक से है, लेकिन दिल्ली में कृषि मंत्री होता है ये मुझे नहीं मालूम था। और पिछली सरकार में भी था मैं, लेकिन मुझे अब भी नहीं मालूम कि पिछली सरकार में कृषि मंत्री कौन था कोई। फिर इससे भी बड़ी बात एक और हुई कि दिल्ली में किसानों के मुद्दे पे बरसों से जो लोग काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लक्ष्य भी हासिल कर रहे हैं, दिल्ली में किसानों के मुद्दे पे जिनके नाम से हम उन्हें जानते हैं, विनोद भाई जी, वो मिलने आए। वो भी कह रहे हैं कि मेरे को भी थोड़े दिन पहले ही पता लगा है। ऐसे ही है भाई साहब। तो लेकिन अब पूरे देश को पता चल जाए कि दिल्ली में किसान भी है, खेती भी है और खेती का मंत्रालय भी है। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। और जब आपके बीच में आपने ऐसा जनप्रतिनिधि चुन के भेजा, अब मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट के सबसे ऊर्जावान साथी हैं भाई रविंद्र इंदिराज जी, और मैंने इनसे ये कहा कि जब आप मंत्री हो ही गए तो इसके बाद खेती किसानी की इनकी मुद्दों की चिंता करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। सारे मुद्दों की समझ है। आपके जितने
काम अटके हुए हैं। 2 दिन पहले हमारी बात हो रही थी और मैं इनकी राजनीतिक समझ से भी अलग किसानी की समझ, खेती की समझ, आपके मुद्दों की समझ, कहां पे कौन सा मामला कब से अटका हुआ है, उसका समाधान क्या है, ये जो गहरी समझ है, मैं सच में ये कह सकता हूं आपको, मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने ऐसा जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है। आपने बरसों बरस के लिए एक चिराग ढूंढ लिया है जिसका प्रकाश आपके क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएगा। हमारे जितने भी अधिकारीगण मौजूद हैं यहाँ पर, आप सबको मैं नमन करता हूँ। वैज्ञानिक ऋषि स्वरूप वैज्ञानिक गण मौजूद हैं, उनको भी नमन करता हूँ। और एक बहुत खास बात हुई है पिछले कुछ वर्षों से इस देश में। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरे भाई मैं कपिल मिश्रा रहता हूँ मैं। जब से वो आए हैं, उनकी जो बरसों तक जमीन पे जो उनका अनुभव रहा है काम करने का, खेती को, किसान को, गरीब को, महिला को समझने का, उसका परिवर्तन आज देश में देखने को मिल रहा है। और जब उन्होंने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में जय अनुसंधान जोड़ा, तो वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई और वो अनुसंधान से जो परिणाम आए उसको लागू करने के लिए जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। आज यहाँ से बहुत से किसान इस सभागार में, इस मंच में, इस मैदान में बैठे हुए हैं जो आधुनिक कृषि से न केवल पैदावार बढ़ा रहे हैं बल्कि एक नया रोल मॉडल भी पैदा कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। आने वाला समय कोई साधारण समय नहीं है। जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, जमीन भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और उसमें उपज पूरी जनसंख्या के लिए समुचित हो और पर्यावरण भी बचा रहे, इन दोनों का संतुलन बना के रखने का एक बड़ा चिंतन वैज्ञानिक और किसान दोनों मिलकर कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, पूरा देश उनको मामा जी के नाम से जानता है। मध्य प्रदेश को वो गड्ढों से, अंधकार से निकाल के प्रगति के, विकास के पथ पे सबसे आगे बैठाने का काम उन्होंने किया था। ऐसे हीरे को चुन के मोदी जी ने खेती की और किसानों की जिम्मेदारी दी है, ऐसे अनुभवी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है, ऐसे जमीन की समझ रखने वाले व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है। इससे पता लगता है कि मोदी जी के मन में किसानों के जो विषय है उसके प्रति कितनी गंभीरता है, क्योंकि उन्होंने सबसे अनुभवी व्यक्ति को, जमीन से जुड़े व्यक्ति को खेती का, किसानी का मुद्दा दिया है। मामा जी से मेरी बात हुई थी, मेरे चुनाव में भी आए, शपथ ग्रहण के बाद भी बात हुई और उनका भूमिका एकदम बदली हुई थी। वो जब खेती की, किसानी की बात कर रहे थे, आप में से कई लोगों का उनसे इंटरेक्शन होता होगा, तब आपको लगता होगा जैसे अपने बीच के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तब उनका स्वरूप ऐसा लगता ही नहीं कि वो राजनीति के व्यक्ति हैं या जनता के बीच में चुनाव प्रचार करते होंगे, वोट मांगते, तब ऐसा लगता है जैसे बरसों से शायद पूसा में ही बैठते होंगे। तो इस प्रकार का व्यक्ति आज कृषि मंत्रालय का संचालन कर रहा है और ये जो विषय निकल के आया विकसित कृषि संकल्प का, जिसमें किसान और वैज्ञानिक आमने सामने बैठेंगे और चर्चा करेंगे। और यहाँ शायद सुबह से चर्चा चल भी रही है, 2-2.5 घंटे तक जो चर्चा चल रही थी। ऐसे दिल्ली में लगभग 50 जगहों पर प्रशिक्षण करने की योजना है। बहुत आपका आभार दिल्ली में इस कार्यक्रम को लेकर आने के लिए, और सफल हो और इसमें हमारा जो भी योगदान हो वो हम लोग डेफिनेटली करेंगे भी। मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ, किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री जी जो किस्त देते हैं 2-2 हजार रुपए की, उसको दिल्ली की मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपकी बेटी श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 2000 प्रधानमंत्री जी देंगे और 1000 उसके ऊपर रेखा गुप्ता जी देंगी। ये प्रस्ताव हमारी कैबिनेट में आने वाला है, इसको हमने निर्णय लिया है और एक तरह से ये बेटी का अपने परिवार के प्रति एक उपहार या सम्मान राशि के तौर पर प्रधानमंत्री जी की राशि के ऊपर एक टॉपअप दिल्ली की सरकार का दिया जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसा कि हम सबने ये देखा कि पिछले कई सालों से दिल्ली में खेती किसानी का कुछ समझ आया नहीं कि कौन संभाल रहा है, कैसे संभाल रहा है।
और खास तौर पे पिछले 10 साल में जो लोग कुर्सी पर बैठे थे, उनको या तो मुद्दे की समझ ही नहीं थी, और या फिर उन्होंने दिल्ली देहात को बिल्कुल ही बेवकूफ समझ लिया था। उनको ऐसा लगता था कि दिल्ली देहात आंख मूंद के वोट देगा। शायद साहब सिंह वर्मा जी के बाद दिल्ली में खेती किसानी की गहरी समझ रखने वाले किसी व्यक्ति को नेतृत्व तो मिला भी नहीं। लेकिन इतना नजरअंदाज जो पिछले 10 साल में हुआ पूरा दिल्ली देहात का इलाका, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और आज अगर वो दिल्ली छोड़ के भाग के पंजाब में घूम रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी, उसके पीछे जो ताकत है वो दिल्ली देहात की ताकत है, जिसने दौड़ा दौड़ा के भगाया है। मुझे नहीं लगता जहां पे एक भी किसान जिस वार्ड पे या बूथ पे बैठा हुआ है, ऐसा कोई बूथ नहीं बचा जिसमें जमानत जब्त करा के आपने नहीं भेजा। मैं जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए कि आपने चोरों से दिल्ली को मुक्ति दिलाई है। और ये जितने मामले आ रहे हैं, किसान को अगर हरियाणा में बिजली सस्ती मिलती है खेती के लिए, तो दिल्ली में भी मिलनी चाहिए। और मैं दिल्ली की सरकार में मंत्री होने के नाते, 2 मंत्री आपके बीच में बैठे, रविंद्र भाई और मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि मिलनी चाहिए और मिलेगी। फसल बीमा योजना दिल्ली में लागू नहीं है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो जो किसान का आदेश वो शर्मा थे। हमारी मंडियों में एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, कब से नहीं हो रही? साल हो गए, 15-16 क्यों भाई रविंदर भाई, इस मामले में आगे बढ़ाओ बात को, और आप और हम मिलकर ये सुनिश्चित करें मंडियां भी आधुनिक बने और उसमें एमएसपी पे खरीद भी हो। ये काम हमारा है और ये हम आपको करवा के देंगे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, और ये बात मेरे ध्यान में विनोद सहरावत जी भी लेके आए, और भी अभी कुछ लोग आए वो भी लेके आए। मैं ये कहना चाहता हूं यहां से, और बड़े ध्यान से सुन ले, जो लोग ये खाद का काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कंपनी चला रहे हैं खाद की, वो ध्यान से ये बात सुन ले कि जो भी घपला घोटाला चल रहा है ये बंद कर दो, वरना पिछली सरकार के 3 मंत्री जहां बंद होके आए हैं, तुम सारे उधर ही जाके बंद होगे। खाद की दुकान में जब खाद मिल ही नहीं रही तो खाद जा कहां रही है? बोलो, ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अगर तुम्हारा जानने वाला कोई हो, उसको अभी मेरे यहां से जाने से पहले फोन कर देना, और ये उसको बोल देना कि कपिल मिश्रा बोल के गया है कि किसानों के साथ गड़बड़ करनी बंद कर दे, बहुत महंगी पड़ेगी। यहां नाम लेके मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे पास नाम भी है और पता भी है किसकी दुकान में बिक रही है, किसकी दुकान में नहीं बिक रही, किसकी दुकान में कितने दाम पे बिक रही है, पूरी लिस्ट है मेरे पास। हरियाणा से महंगा मिलता है, दिल्ली में सरकार कट्ठा मिल रहा है 1350 का, हो हरियाणा से महंगा। ऐसे यूरिया पर दोनों इसीलिए बोल रहा हूँ भाई साहब, मेरी जानकारी में है, आपके बीच के जो आपके प्रबुद्ध लोग हैं वही जानकारी में लेके आए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, और ये बात इसीलिए मैं इस मंच से मैं आज आया इसी कार्यक्रम में ये बोलने के लिए हूँ। ये तो वैज्ञानिकों का कार्यक्रम है और किसानों का कार्यक्रम है, और रविंद्र इंद्राज जी के खुद के घर में हो रहा है। मेरा आने का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं ये बात सीधे सीधे कह देना चाहता हूँ, गोरख धंधा बंद कर दो, जमानत नहीं मिलेगी वरना इसके बाद। ट्रैक्टर उठाए जा रहे थे, आपने देख लिया होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने सीधा बोला है कमिश्नर को, इसी ट्रैक्टर को उठाने के बारे में सोच भी मत लेना। म्यूटेशन नहीं हो रही, उसको भी शुरू कराना जरूरी है, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे जितने भी आपके मामले हैं, आत्मा योजना है, उसके भी कोई समस्या आ रही है, ये सारी चीजें जो मेरी जानकारी में आई हैं, मैं आपको ये कह सकता हूं कि हम बड़ी गंभीरता के साथ
और समयबद्ध तरीके से इन सब चीजों का समाधान करेंगे। आपके बीच में बहुत ऐसे लोग हैं, विनोद जी जैसे लोग हैं, भाई रविंद्र इंद्राज जी जैसे लोग हैं, इस मंच पे जितने लोग बैठे हुए हैं, फिर अधिकारी गण हैं, आधुनिक कृषि को भी समझते हैं और समस्याओं के समाधान का रास्ता भी इन्हीं के पास है। हम सब मिलकर इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और दिल्ली के किसान संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम टेक्नोलॉजी का और विज्ञान का उपयोग करके हमारी एक अलग पहचान पूरी दुनिया के कृषि के नक्शे में बना सकते हैं। और मेरा तो इससे आगे बढ़कर भी एक सोचना है, प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में कई बार इशारा भी किया है, अर्बन एग्रीकल्चर। तो हर एक व्यक्ति या इलाका या क्षेत्र अगर आपस में मिलके, अब तो खेती किसानी खास तौर पे सब्जियां उगाने के बहुत सारे आधुनिक तरीके आ गए हैं, जो कि छतों पर भी उगाई जा सकती है, हाई राइज बिल्डिंग में भी कल्टीवेशन किया जा सकता है। उस दिशा में मैंने निवेदन भी किया है, अभी निदेशक साहब से, श्रीनिवास जी से भी निवेदन किया, यादव साहब से भी मैंने कहा है कि हम लोग मिलकर ऐसी कोई रूपरेखा भी बनाएं कि जो अपनी गांव जमीन मिट्टी छोड़ के मेहनत करने के लिए दिल्ली आके रहने लगे हैं, थोड़ा सा उनको भी खेती किसानी की समझ उनकी भी डेवलप हो जाए, थोड़ा वो भी समझने लगे खुद का हुआ या कैसा होता है। तो कुल मिला के इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आने से पहले ये संदेश दिया है कि निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी बिटिया कुर्सी पर बैठी है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली के सचिवालय में रात को 11 बजे तक बैठ के मुख्यमंत्री महोदया काम कर रही है, रात को 11 बजे तक बैठ के। पिछले 10 सालों में सचिवालय के दरवाजे नहीं खुले, कोई जाता नहीं था मुख्यमंत्री के दफ्तर में देखने के लिए। जी, और दरवाजे जितनी देर पिछले 10 साल में खुले हैं, उससे ज्यादा देर पिछले 100 दिनों में दिल्ली की सरकार काम कर चुकी है। पिछले 100 दिनों में दिल्ली की हालत ऐसी हो गई थी कि दिल्ली ने सपने देखने बंद कर दिए थे। पिछले चुनाव में दिल्ली ने खाली इस बात पे वोट दे दिया कि मेरी सड़क गली का गड्ढा भर दे और मेरे घर में पानी दे दे। इतने छोटे सपने देखने की नौबत आ गई, राजधानी की ऐसी दुर्गति हो गई थी। फिर से बड़े सपने देखने का समय आ गया है। 31 तारीख को ये सरकार जिसको आपने चुन के भेजा है, ये अपने 100 दिन पूरे करने वाली है। पिछले 100 दिनों में आपने एक चीज तो देख ली होगी कि जिनको आपने चुन के भेजा उनमें से एक भी आदमी एक दिन भी अपने घर पे नहीं बैठा है, लगातार मैदान में, फील्ड में काम कर रहे हैं। और इस सरकार में तो तीन तो सीधे किसान बैठे हुए हैं कैबिनेट में। वर्मा जी बैठे हुए हैं, सिरसा जी बैठे हुए हैं, इंदिराज जी बैठे हुए हैं, और पीछे से 1-2 पीढ़ी पहले के तो सारे ही हैं। तो इस बात की चिंता आप छोड़ के कि दिल्ली देहात के साथ जो नजरअंदाज किया गया है वो जमाना अब खत्म हो गया है। साथ में मिलकर आगे बढ़ने का समय आ चुका है। और जिन समस्याओं की बात इंदिराज जी ने की, रोड का कट या जिस भी चीज को जो उनके ध्यान में है, आधा काम वो खुद कर देंगे और बाकी जो बचेगा उसमें हम दोनों भाई हाथ मिलाकर उस काम को पूरा कर देंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, और पुनः बहुत बहुत आभार सभी वैज्ञानिक गणों का और अधिकारी गणों का। इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाइए और बीच बीच में आपके प्रशिक्षण शिविरों में और कार्यक्रमों में हम लोग भी आते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार जयकार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार।